हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। अब बेसिक स्ट्रेंथ जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि बेस होते क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली बेसिक स्ट्रेंथ के तीन कंसेप्ट होते हैं, है ना। एक होता है आर्हेनियस कंसेप्ट, एक होता है लुईस कंसेप्ट और एक होता है ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। इसमें जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो होते हैं लुईस कंसेप्ट एंड द सेकेंड वन इज ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट। इनको हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे देखिए, लेट अस से हमारी रिएक्शन होती है RnH2 और HCl के बीच में। अब इन दोनों की जब रिएक्शन होगी तो इसमें ऐसा कुछ होगा कि जो N है इसके पास लोन पेयर है, इस N की ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से N पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। और HCl में अगर मैं पोलैरिटी शो करता हूं तो H पे डेल्टा प्लस आएगा, Cl पे डेल्टा माइनस आएगा, बिकॉज Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो N अपना लोन पेयर इस H को डोनेट करेगा, जिससे N और H में एक बॉन्ड बनेगा। अब अगर N और H में एक बॉन्ड बना तो यहाँ पे H और Cl में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जिससे कन्वर्ट हो जाएगा RNH3 प्लस में और साथ में बनेगा Cl माइनस। अब ध्यान दीजिए, इस प्रोसेस में RNH2 जो है इट विल एक्ट एज अ बेस। तो बेस ने ऐसी क्या प्रॉपर्टी शो की? तो देखिए, बेस ने दो काम किए। बेस ने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसको डोनेट किया, यानी बेस की फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। तो बेस कौन हुआ? जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट तभी तो करेगा जब उसके पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यानी किसी भी बेस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल होना चाहिए। इट मस्ट हैव अ लोन पेयर, है ना। सेकेंड थिंग, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये किसको डोनेट कर रहा है? H को डोनेट कर रहा है ना। जब ये H को डोनेट करेगा तो बेसिकली RnH2 विल एक्सेप्ट H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो H प्लस उसका पार्ट बन जाएगा, यानी बेस इज H प्लस एक्सेप्टर। तो दो पार्ट आपने जाने, पहला जाना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और दूसरा जाना H प्लस एक्सेप्टर है। पहला जो फंडा लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन वाला, इसको बोलते हैं लुईस कंसेप्ट, एंड H प्लस एक्सेप्टर वाले कंसेप्ट को हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, जिसके बेसिस पे इस बेस का ये जो RnH3 प्लस बनने वाला है दिस इज एक्चुअली कॉन्जुगेट एसिड। ये होता है इसका कोरस्पॉन्डिंग यानी कॉन्जुगेट एसिड जो इससे बना है ना। तो बेसिकली एक अच्छा बेस कौन हुआ? व्हाट इज द गुड बेस? स्ट्रॉन्ग बेस होने का मतलब क्या है? तो देखिए जी, बेस की प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। तो तगड़ा कौन कहलाएगा? जो अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे से शो करेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अच्छे से डोनेट करेगा ऑटोमेटिकली वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज वन विच इज एबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एंड इफेक्टिवली, है ना। अब आइए देखते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जांपल्स कि इनको कंपैरिजन कैसे करते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है आपको पता लग गया, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी से डोनेट कर सके, ठीक है। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। पहले एग्जांपल में वी हैव टू कंपेयर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस एंड F माइनस। अब देखिए, इसमें इन चारों में अगर फंडामेंटल डिफरेंस देखें तो वो एटम का ही डिफरेंस है। यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर अपने पास है फ्लोरीन। तो इन एटम्स की कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है? तो अगर आप ध्यान दें, इनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो चेंज हो रही है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना, वो इनकी चेंज हो रही है। अब आप सभी खुद ही सोचिए, इन सब में लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन एटम की होने की वजह से कार्बन एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करेगा, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होल्ड करेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन देना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज लूजली हेल्ड होगा, है ना। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन क्या होगा? आसान। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा CH3 नेगेटिव की है, फिर NH2 माइनस की, देन OH माइनस एंड फाइनली F माइनस। तो आपने जाना कि बेसिक स्ट्रेंथ की ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी लोअर द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ईजियर विल बी द इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो बेसिक स्ट्रेंथ विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना। तो सबसे पहला फैक्टर हमें जो देखना है वो क्या देखना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आइए देखते हैं अगले केस में। अगले केस में ये दिस इज OH नेगेटिव एंड दिस इज वाटर, दोनों के पास लोन पेयर अवेलेबल है।
कितने लोन पेयर अवेलेबल हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब दोनों एटम की सबसे पहले मैंने क्या चेक की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो हमने देखा यार दोनों पे चार्ज सेम नहीं है, एक है नेगेटिवली चार्ज और दूसरा जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो नेगेटिवली चार्ज जो ऑब्वियसली विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से डोनेट कर पाएगा, हेंस OH नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में वी हैव टेकन CH3 डबल बॉन्ड C नेगेटिव। तो अगर इन सब में आप वो एंटिटी देखें जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इधर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो इन तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अलग होगी। पहले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, सेकंड वाले की sp2 है एंड थर्ड वाले की sp3 है। आप सभी को शायद ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s करेक्टर। एस करेक्टर जितना बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि एस करेक्टर बढ़ने का मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विल बी मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन ज्यादा क्या होगा, टाइटली हेल्ड होगा। तो आपने देखा सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, sp3 वाला, देन sp2 वाला एंड फाइनली लोवेस्ट जो होगा वो कौन होगा, sp। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में तीनों के तीनों जो एटम्स हैं ऑल आर नाइट्रोजन बट देयर हाइब्रिडाइजेशन आर डिफरेंट। पहले केस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और अगले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp है ना। तो ऑटोमेटिकली sp3 में s करेक्टर क्या होगा, कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। अब सारे के सारे एग्जांपल्स में वी हैव नाइट्रोजन, ठीक है, सब में नाइट्रोजन एटम है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जो B मॉलिक्यूल है और जो C मॉलिक्यूल है इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होके sp2 है। कैसे, यहाँ पे देखिए C में जो नाइट्रोजन है इसके आसपास पाई बॉन्ड है और नाइट्रोजन में लोन पेयर क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा, जिस कारण इस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 की बजाय क्या रह जाएगी, sp2। अब A और D जो है, A और D में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए ऑटोमेटिकली A और D की बेसिक स्ट्रेंथ B और C से तो ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले मुझे A और D में कंपैरिजन करना होगा एंड देन B एंड C, है ना। अब A और D में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है। तो फर्क किस बात का है, फर्क है ऑक्सीजन एटम का। डी में ऑक्सीजन एटम होने की वजह से इसका -I लगेगा, -I का मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन देने के चांसेस क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे, है ना। तो ए और डी में विच इज बेटर, ए और डी में ए इज बेटर देन डी, मच बेटर देन डी। ए में ये बगल वाले ग्रुप्स जो होंगे इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है, तो ये प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जो होता है, उसकी वजह से डेंसिटी को उल्टा बढ़ाएंगे, है ना। अब कंपेयर करते हैं बी और सी में। बी और सी में कंपैरिजन बेहद ही आसान चीज़ है। इसमें ऑटोमेटिकली सी की बेसिक स्ट्रेंथ बी से ज़्यादा होगी, क्योंकि सी का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। जब सी का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो इसको इलेक्ट्रॉन देना क्या होगा, इजी होगा, ये इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। पर बी का लोन पेयर देखिए ये क्या कर रहा है, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो दिस विल बी द फाइनल ऑर्डर, ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। आइए देखते हैं अगले कुछ एग्जांपल्स। इसमें वी हैव टेकन मेनी टाइप ऑफ एनिलीन्स, हमने कई तरह का एनिलीन लिया। ये सिंपल एनिलीन है, इसमें पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लग गया है। अच्छा, NH2 में अगर पैरा पोजीशन पे CH3 लग जाए तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पैराटोलुडाइन। दिस कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, IIT में इससे क्वेश्चन भी आ रखा है ना। टोलू जो वर्ड आया ये टोलुइन की वजह से आया है ना। अब देखिए इन हर एक केस में अगर ध्यान दें तो N का लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, ठीक है। लोन पेयर ऑफ N विल अंडरगो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस करेगा तो पॉइंट इज दैट कि सब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगी, sp2 होगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी होती है वो देखनी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज सेम, चेक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डोनेशन उतना आसान होगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ जो है ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज कर जाएगी। अब देखिए आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि NO2 जो होता है इट शोज -M, यानी ये रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, नेट इलेक्ट्रॉन सक करेगा, है ना। ये जो OCH3 है ये क्या शो करता है, ये मेसोमेरिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा। और मिथाइल जो है ये क्या शो करेगा, ये प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन शो करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और बेंजीन में ऐसा कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। तो आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि माइनस एम इफेक्ट से यहाँ पे एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे क्या असर पड़ रहा है। ऑब्वियसली अगर माइनस एम शो होगा तो एन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, जिस कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ए बी सी और डी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी स्टूडेंट्स, डी में होगी। डी के बाद किस में होगी, सी में, एंड देन ए में, एंड फाइनली किस में होगी, बी में। बी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी